8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्च महीना इंटरनेशनल वुमेन्स हिस्टोरिक मंथ के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, पूरा मार्च महीना वुमेन्स मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसी को ध्यान में रख के इस पूरे महीने में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी जिससे आपको पता चले कि औरतों की सेहत में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और औरतों को कौन सी बीमारियाँ कॉमनली होती हैं। इसके अलावा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये बीमारियाँ क्यों होती है और इनका इलाज कैसे किया जाता है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ यानी कि एक ऐसी बीमारी जो आजकल छोटी लड़कियों से लेके मिडिल एजेड औरतों तक को परेशान कर चुकी है, ये एग्जैक्टली क्या होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसे कैसे मिटाया जाए। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये बीमारी ओवरीज यानी अंडाशय को अफेक्ट कर सकती है। अंडाशय में से अंडे निकलते हैं। अब ये अंडे कभी अगर ओवरीज में फंस जाए, अच्छी तरह से बाहर ना निकले, तो ये सिस्ट का रूप लेता है, यानी कि एक टाइप की फोड़ी बना देता है। ये अंडे जब बाहर निकलने के लिए तकलीफ करे तब ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज का रूप लेते हैं। ये बीमारी मेनली हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स यानी कि कुछ ऐसे रस होते हैं हमारे शरीर में जो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, इनमें अगर कब कुछ इम्बैलेंसेस हो जाए, इनमें अगर कुछ उतार चढ़ाव हो जाए, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कर सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के सबसे कॉमन सिम्टम्स है पीरियड्स यानी कि मासिक इर्रेगुलर आना। कभी कभी किसी की मासिक स्किप हो जाती है जिसका कोई रीजन भी नहीं होता। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की वजह से स्किप हो सकती है। अचानक से मोटापा बढ़ना, चेहरे पे बाल आ जाना, स्किन काली पड़ जाना, ये सब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के सिम्टम्स यानी कि लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज किसी औरत को अगर हो तो उन्हें उनके शरीर में शुगर का पचन होना शायद कभी कभी मुश्किल हो सकता है। अब पॉलीसिस्टिक डिजीज डायग्नोस कैसे होता है? ये खास तौर तक ब्लड टेस्ट से डायग्नोस हो सकती है, जैसे कि FSH, LH यानी कि कुछ हार्मोन्स है, इन रस का अगर हम ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसके द्वारा डायग्नोसिस हो सकती है। इसके अलावा सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड से इसकी डायग्नोसिस कंफर्म की जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के लिए बहुत अच्छे इलाज अवेलेबल है। इनका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज अगर किसी को हो तो उन्हें कंसीव करने के लिए यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए मुश्किल ही हो सकती है। लेकिन इसका इलाज है। अगर आपको एलोपैथिक इलाज करना है तो आप एलोपैथिक इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी आपको करनी है, आपको तुरंत प्रेगनेंसी करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको होम्योपैथी लेना चाहिए। होम्योपैथी के दवाइयों से पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज कम भी हो जाते हैं और एट द सेम टाइम बच्चे कंसीव करने में आसानी भी होती है। इनके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज यानी वजन कम करने के लिए एक्टिवली मेहनत करनी पड़ेगी। योगा एक्सरसाइज आर सम ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। लेकिन आप अगर योगा करना चाहे तो एक योगा इंस्ट्रक्टर को पूछ के ही एक्सरसाइजेस चुने। हर एक योगा एक्सरसाइज हर एक लड़की को नहीं करनी चाहिए। आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी बॉडी जैसी है उसी के हिसाब से आपको योगिक एक्सरसाइजेस सजेस्ट किए जाते हैं। इसीलिए एक योगा ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर को पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी ऐसी पहचान की औरत है या फिर आपको खुद को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की शिकायत है, तो बेझिझक इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें मैं आप सबको गाइड कर सकती हूँ अच्छी तरह से। विद दिस, आई होप द मैसेज इज रीचिंग द राइट पीपल। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।